मिस एथियस जी, आपका इस्तकबाल है। हेलो, आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्या? जी मिस एथियस जी, आवाज आ रही है आपकी। कैसी हैं आप? वैसे बहुत टाइम लगा, मुझे बहुत वेट करना पड़ा आपसे जुड़ने में। बहुत जी मेहनत की जी। मैंने आज। अरे रियली सॉरी, आपको मैं पहले नहीं ले पाया। 50 बार ना, मैंने हाफ स्ट्रीम ही देखी होगी। हाफ में तो मैं बस वही ट्राई कर रहे थे मैं आपसे जुड़ पाऊँ। काफी टाइम से कोशिश की थी, बट फाइनली चलो इट्स ओके। आई हैव हम्म। पेशेंस लेवल है मेरे अंदर। अरे वाह, बहुत जबरदस्त। थैंक यू। जी मिस एथियस जी, क्या कहेंगी आप, यानी एक्स एक्चुअली सर मुस्लिमा मैं है भी आप? ना, एग्जैक्टली यस। जी। ओके। तो मैं ना कश्मीर से हूँ, तो मेरी एक्सेंट को देख के तो सारे पहचान ही जाएंगे। अरे वाह, लेकिन अ, फिर अपना ख्याल रखिए यार थोड़ा। नहीं 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 नहीं, इसलिए बोला है कि मैं वहां नहीं रहती हूँ, तो वो सेफ्टी का पता है। ओके, गुड गुड। जी। वो तो पता है कि वो मतलब वहां रह के मैं बताऊं तो पता नहीं कौन आ जाएगा। वो तो हम्म। प्रॉब्लमेटिक है। तो जी। तो मुझे कल। काफी काफी साल हो गए छोड़े हुए। तब तो ये एक्स मुस्लिम का तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था ऐसा भी कुछ होता है, जब मैंने हम्म। छोड़ा था। ओके। तो आप मुझसे मेरे से कुछ पूछिए, क्योंकि मैं सब कुछ भूल गई हूँ कि मेरे को आपसे बात क्या करनी थी। अरे वाह। सॉरी। सॉरी। क्योंकि ऑलरेडी टाइम इतना हो गया ना, आधा नींद में है, तो मैं भूल गई कि मेरे को बात क्या करनी थी आपसे। चलिए, हमारी स्ट्रीम तो होती रहती है, आप नोट डाउन करके रख ले कि आपको क्या क्या बात करनी थी। और नहीं, अब पूछ सकते हो भी कुछ भी, अगर आपको थोड़ा सा कुछ पूछना है तो मैं बता सकती हूँ। मतलब मैं वही है कि मेन रीजंस बीइंग इन कश्मीर एंड बीइंग हम्म अ कश्मीरी, जहाँ पे इस्लाम का दबदबा थोड़ा ज़्यादा है, यानी मुसलमान जो है थोड़ा ज़्यादा कट्टर होते हैं। तो कैसे हाँ। फिर आप निकली इस जंजाल से? सर जो मेरी फैमिली है ना, हम बिल्कुल भी इस्लामिक फैमिली नहीं है। ये कि ना मतलब नाम की मुसलमान है, वैसा कोई हरकत हमारी नहीं है। तो हम्म पहले से ही घर में इस्लाम वाला माहौल नहीं था। तो मुझे हम्म ना बचपन से ही थोड़ा सा प्रॉब्लम था इस्लाम से लेके, कि ये बुर्का पहनना, कवर करके चलना, नेल पॉलिश नहीं लगा सकते, जो जो लेडीज का छोटा छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है ना। तो मुझे लगा कि यार मेरे ऐसा करने से, मेरे बाल खुले रखने से रब को क्या प्रॉब्लम है, ये तो कुछ स्ट्रेंज वाली थिंग्स हैं। तो हम्म उसके बाद जब मैं थोड़ी थोड़ी बड़ी होने लगी, फिर मेरे पास ना ऐसे क्वेश्चंस आने लगे अपने आप। इस्लाम मैंने थोड़ा सा ही पढ़ा है, जो नमाज नमाज के लिए वो एक दो चैप्टर। बाकी मैंने कोई ना रट्टा नहीं मारा कुरान का। तो हम्म क्योंकि माहौल भी ऐसा नहीं था कि ज्यादा आपको कुरान पढ़ना है या इस तरह का कुछ, तो मैंने वो किया नहीं। तो जैसे थोड़ा सा मैं टीन एज में पहुंच गई हूँ, तो मुझे ये क्वेश्चन आने लगे कि मुस्लिम लोग में 4 शादियां करते क्यों हैं, बाकी लोग तो सारे खुश है एक एक से, तो उनको 4 शादियां वो करते क्यों हैं। और ये हम्म ये टेररिज्म में इतनी, क्योंकि मैं हमने आपको तो पता है ना, हमारे वहां पे तो एवरीडे का सीन है। हम्म तो टेररिज्म का ना उनका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट क्यों होता है, बाकी भी तो पूरी दुनिया के लोग हैं, तो वो ज्यादा इन्वॉल्व क्यों होते हैं। और ये ट्रिपल तलाक क्या है, ये हलाला क्या है। तो व्हेन आई स्टार्ट हम्म आस्किंग क्वेश्चन, जो भी मेरे आसपास के थे या फैमिली थे, तो उनका वही होता है कि ऐसी बातें सोचनी नहीं चाहिए, वो शैतान वाला सीन है ना, कि आप गुमराह हो गए इस तरह से। तो मैं ना हम्म तंग आके मैंने छोटी उम्र में ही, मुझे अरबिक आती नहीं थी, तो मैंने सीधा ना ट्रांसलेशन पढ़ना स्टार्ट किया। तो हम्म मुझे मतलब मैंने तब तक सुना था कि कुरान पढ़ने से ना दिल को सुकून मिलता है। तो हम्म बट मैं तो इतना कंफ्यूज हो गई हूँ। जैसे आपने पहले ये कि वो जो कलिमा शहादा, मैं थोड़ा सा क्या था उसका फर्स्ट वर्डिंग, अशहदु अन मैंने ला अभी इलाहा थोड़ा, इल्लल्लाह। हाँ, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सर उसमें ये है कि मतलब मैं विटनेस हूँ, अल्लाह के सिवा कोई और नहीं है, और मोहम्मद उसका रसूल है। सर आप मेरे को एक बात बताओ, लाइक विटनेस तो हम जो हमने देखा है ना, हम्म उसी का हम, अगर अगर कोई अभी मुझे किसी कोर्ट में गवाही देने के लिए जाना है, तो वो चीज मैंने पहले तो देखना चाहिए था ना। हम्म तभी तो मैं मतलब गवाही में केस होती, जो जो चीज मैंने देखी ही नहीं है वहां पे होना चाहिए कि हाँ, मैं बस मानती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई और नहीं है। तो वहां वो गवाही का सीन मुझे समझ नहीं आया। और ये उसमें है। उसमें एक असल में एक बोंगी ये देते वो लोग, साजिद भाई, अगर हम्म मैं कहीं पे गलत होऊंगा तो मुझे करेक्ट करना, कि आलम अरवाह में आपने अल्लाह के सामने हर किसी ने
ये इस बात को कबूला था, है ना? ऐसी कुछ है ना साजिद जी, भाई? आहद लिया था। हाँ हाँ, ये तो तो ये कोई चीज लॉजिक लेके ही आ नहीं जाते हैं। बनता सर, ये तो कितनी लॉजिक ही बचकानी नहीं बात है। बनता। वही तो, जो चीज मैंने देखी नहीं है ना, तो उसकी गवाही मैं कैसे दूं? तो मेरा मेरा दिमाग ना उसे वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया कि वहां अरे पे तो होता बताया क्या। ना, इसका जवाब दिया ना कि एक दुनिया से पहले कोई आलम अरवा था, वहां पे आपने अल्लाह के साथ अहद लिया है कि ये यानी इस्लाम सच्चा है या इस तरीके की बातें। कितनी तो बचकानी बचकानी लॉजिक है। मैं कब गई थी वहां पे? मुझे पता है जब से मैं पैदा हुई तभी से तो मुझे तो मुझे नहीं तभी दिया से पता तो मैं। पता है ना, मुझे तभी से पता है पास्ट में क्या हुआ मुझे कौन सा पता है कि मैंने माँ के पेट में से पहले या माँ के पेट में मैंने क्या किया, मुझे कहाँ से पता है? वो तो हम्म जो अगर मैं गवाही तो वो बंदा तो मेरे सामने होना चाहिए ना, मैं किस चीज का दूं? और हम्म दूसरी बात ये है कि लकुम दीनकुम वलियुल दीन, और उसके बाद मतलब काफिर ये है कि अपने मतलब किसी रिलीजियस के बारे में बुरा मत बोलो पलट के, वो भी आपको ऐसा कह सकते हैं। तो मोहम्मद ने फिर काबा क्यों तोड़ा? वहां पे हम्म बुत थे तो किसी की प्रॉपर्टी कब्जा क्यों की है? वो भी तो फिर गलत है ना। हम्म तो ये मतलब लकुम ये ऐस जी, ये हाँ लकुम जी। दीनकुम वाले या दीन वाली जो आयत है ना, ये हाँ शुरू में नाजिल हुई थी जब फतह मक्का नहीं हुआ था। तब था कि तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए, मेरा दिन मेरे लिए। लेकिन जब फतह मक्का सर। हो गया, हाँ मुसलमानों की अक्सरियत हो गई, तब ये था कि दीन सिर्फ इस्लाम है और उसके अलावा कोई दीन नहीं, कोई धर्म नहीं। मतलब अगर ऐसा वाला सिस्टम है तो फिर किसी और की प्रॉपर्टी पे कब्जा करना तो गलत है ना। वो है कि आपका दिन आपको, हमारा हमारा मतलब हमें मुबारक। तो फिर किसी और के बुत को तोड़ के उनकी प्रॉपर्टी मतलब कब्जा करना, वो तो गुंडागर्दी है ना, सीधी सी बात है। अगर अगर आप अभी कह रहे, साजिद कह रहे हैं अभी कि वो मक्का में मतलब वो जब वो कम तादाद कम में थी तब जाके ये वाला आ गया। बट मैंने तो एक फ्री माइंड होके पढ़ा ना, मुझे कुछ भी नहीं पता था कौन सा पहली आई आयत कौन सी पास्ट वहां पे लिखी थोड़ी है। वो तो ऐसे ही एक कहानी कर करके पता नहीं बीच में एक स्टोरी चल रही है, उसके बीच में फिर से कट फिर से मतलब पता नहीं हो क्या रहा है कुरान में। आदो तो समझ में नहीं आता, आधी तो कहानियों से भरी भरी पड़ी हुई है। और वैसे ही मतलब और वो कहानी, मिस मिस एथियस जी, प्रॉब्लम ये है कि कहानियों से भरी पड़ी है, वो कहानी भी ढंग से नहीं लिखी गई है। वो कहानी एग्जैक्टली भी आधा आधा अधूरी बात बता के उसको वहीं अधूरा छोड़ दिया। एग्जैक्टली सर, मुझे कहाँ से पता चलता कि ये मतलब जब उनकी तादाद कम थी तब ये आयत आयत आ गई, उसके बाद चेंज हो गया। मैंने तो जो सामने दिख गया मैंने तो वही पढ़ा ना। तो मुझे इतना ज्यादा वो नहीं, मैं तो एक फ्री माइंड, क्योंकि माहौल ही घर में ऐसा था कि इस तरह से कभी मतलब अगर कुछ भी चीज आपको गलत लग रहा है तो क्वेश्चन कर सकते हो। तो मैं पढ़ती गई, बट मुझे तो थोड़ा अजीब गरीब लगा। उसके बाद काफिरों से जंग करो, उनसे ये करो, दोस्ती मत करो, मेरे सारे दोस्त काफिर हैं। तो मैं थोड़ी मैं क्या जंग करने बैठ जाऊं उनसे? तो वो मतलब एक थे था नॉर्मल इंसान, वो सह नहीं सकता। तो मुझे बहुत मेरा तो पढ़ते पढ़ते ना, मैंने मुझे लगा मैं थोड़ा कुरान पढ़ूंगी समझूंगी, मैं भी थोड़ा सवाब कमाऊंगी। तो मैं तो दीन से पढ़ते पढ़ते ही चली गई, मतलब मेरा विश्वास उड़ गया कि नहीं, ये तो मैं फॉलो नहीं करूंगी कुछ। मतलब मुझे समझ मतलब इतना लिखा है तो जैसे कहते हैं कि इतना इजी है कि किसी को भी समझ आए, तो मुझे क्यों नहीं आ रहा है फिर समझ? तो मैंने अपने आप को ना ब्लेम करना बंद करके मैंने छोड़ दिया। जस्ट थोड़ा सा ही पढ़ते, मतलब थोड़ा सा क्या कुरान पूरा पढ़ के। उसके बाद सर एक होता है मतलब आप उसको अपना रिलेट नहीं कर पाते। शायद हदीस में एक चैप्टर मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड एक पूरा चैप्टर है, उसमें इतनी घटिया चीजें, मतलब नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। उनको ये पता नहीं है पीरियड्स होते क्या है, पीसीओएस, ये जो इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। मोहम्मद के बीवी को वो प्रॉब्लम थी, उसमें इतनी घटिया चीजें। मैं कोई मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, बट हम लेडीज एवरी मंथ वो चीज फेस करते हैं, तो हमें नॉलेज होती है उस चीज के बारे में। तो उसका तो कुछ अलग ही सीन है। मतलब 4 साल का बच्चा उससे अच्छा लिख सकता है जो वहां पे उन्होंने लिखा है। बिकॉज आई एम ए लाइक वुमेन, आई कैन रिलेट ईच एंड एवरीथिंग। तो वहां पे मुझे लगा नहीं, इतना स्टूपिड तो 4 साल बच्चा नहीं हो सकता जितना स्टूपिडी के साथ उन्होंने ये बोला। अगर मोहम्मद को ये पीरियड्स का पता नहीं था तो फिर ये कौन सा मोहम्मद है? ऐसा तो कुछ नहीं है कि मतलब पूरी नॉलेज है, पूरा सब कुछ है, ये इसको तो 4 साल बच्चों वाली दिमाग है। मतलब मुझे ऐसा लगा।
कि पता ही नहीं है किसी चीज का, तो फिर हम ऐसे अनपढ़ जाहिल को फॉलो में तो नहीं कर सकते कम से कम। तो फिर मैंने जितना मैं पढ़ती गई ना उतना ज्यादा विश्वास ही खत्म हो गया मेरा। तो फिर मैंने हम्म। छोड़ दिया। मतलब छोड़ दिया पढ़ते पढ़ते मुझे मोहम्मद और, क्योंकि हमारे वहाँ ना मौलवी बड़ा फेंकते हैं, फिर भी यहाँ पे थोड़ा कम है, बाकी स्टेट्स में सर थोड़ा कम फेंकते हैं, हमारे तो बड़े बड़े मतलब लंबे लंबे उनका छोड़ इस तरह से बहुत ज्यादा होता है। तो वो ना मोहम्मद और आयशा, मुझे मैरिड मतलब मुझे पता नहीं था कि उनकी एज क्या थी, ठीक है। जब मैंने मौलवी से ये चीजें सुनी है तो उसको ना बड़ा रोमांटिसाइज एक लैला मजनू वाली स्टोरी बना के ना हमें सुनाते थे, एक जुमा की नमाज में इस तरह से या कहीं पे। जब मेरे सामने वो हदीस आई ना, 5 साल 6 साल की बच्ची और वो 55 साल का बाबा, तो देन आई रिलेट माई सेल्फ, अगर मेरी बहन होंगी या मतलब मैं हूं या मेरी कब कल को बेटी होगी, क्या मैं ऐसा कर पाऊंगी? तो वो तो सीधा सेक्स मतलब चाइल्ड अब्यूज है ना, तो उसको आप कैसे एक्सेप्ट करते हो? तो मैंने वहीं से पढ़ना भी छोड़ दिया और मैंने फॉलो करना टोटली छोड़ दिया। तो अरे जन्नत और वाह। जहन्नम को, हाँ, जन्नत और जहन्नम, क्योंकि सर मेरी 6 साल की मतलब चलो बहन है या मेरी बेटी है, तो कोई 55 साल का खुदा भी आ जाए तो मैं तो 4 जूते मार के उसको घर से भगा दूं। ये ये तो ये तो मोहम्मद है, उसमें तो एक कमी नहीं होनी चाहिए ना। वो तो लाइक कयामत तक का है। तो ये इतना इतना ज्यादा वो ऐसे जिसको देखा मतलब इतनी बीवियां इतना सब कुछ, उसके बाद भी बच्ची पे भी नजर, इतनी गंदी नजर हमारे समाज में। ऐसा कोई करता तो उसको तो सीधे यही मुस्लिम ही मार मार के ना उसको उसका भरता बना देंगे। तो नहीं, ये तो लेकिन कोई। एक मिस एथियस जी, एक हमारे आज भाई आए थे, प्यारे से लग हम्म। रहे थे, काफी नूर था उनके चेहरे पे, हाँ दाढ़ी मैंने उड़ी के देखा है साथ। सर। तो वो हाँ तो बोल रहे थे कि वो वहां जो है बच्चों को गाड़ दिया जाता था, इस वजह से छोटी उम्र में शादी करते थे। तो लेकिन बट उसका मैं रेफरेंस तो वहां नहीं है पे ना एक कहीं पे। पॉइंट, नहीं, मैं वहां पे एक पॉइंट असल में रखना तभी मेरे जहन में आया नहीं कि भाई हजरत अबू बकर जो है वो तो हजरत आयशा को गाड़ नहीं रहे थे ना। एग्जैक्टली सर, अगर ऐसा होता तो मोहम्मद को ये 7 8 9 बीबी मिली कैसे? अगर ऐसा सीन होता तो वो कहाँ से मिली? अगर सारे लोग वहां पे मतलब लड़कियों को मार देते थे तो मोहम्मद को बीवी कहाँ से मिली? उसकी तो हम्म। एक वाइफ थी, वो पूरा बिजनेस वूमन थी ना। हम्म। तो उसका हजरत खदीजा। मतलब हाँ। एग्जैक्टली उसका मतलब है कि हाँ जो ये कहते हो, इस वाली बात का मुझे रेफरेंस नहीं मिला कहीं पे। मैंने भी सुना है ये कूड़े वाली आयत भी मैंने सुना है, मैं भी बेवकूफ बन गई थी काफी साल तक कूड़े वो फेमस है हर जगह। तो मतलब इस तरह के अगर ऐसा होता कि वो उनको मारते थे तो मोहम्मद तो उनसे अलग होना चाहिए था ना। वो हम्म। अगर ऐसा होता तो आयशा को बेटी बना के लेके चलता ना, दीन में लेके आना था या कुछ करना था तो बेटी बना हम्म। के लेके आता ना। ये मतलब 55 साल के बाबा को 6 साल के बच्चे पे नजर नहीं। हम मतलब हम 6 साल के बच्चे को देखते प्यार आता है, ठरक नहीं आती ना। हम्म। एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली। ये तो सीधी सी बात है, उसको तो मतलब हर एक वुमन में वही दिखता था क्या? तो वो हम्म। वहां से ना, जैसे मैंने ये देखा मैंने सीधा जाके ना घर में कॉल किया। तो मैं हम्म। थोड़ा सा ना लाइक शॉर्ट टेम्पर्ड भी हूँ, मुझे जल्दी गुस्सा भी आता है। तो मैंने घर में कॉल किया और मैं गालियां देने लगी, मतलब मैं पूरा भड़क गई हूँ अंदर से, जैसे हम्म। होता ना कि दिल टूट गया कि आपने हम्म। लाइक इतने सालों पे किसी को अपना आइडल बन मान के चला और उसकी ऐसी हरकतें। तो मैंने सीधा ना घर में कॉल किया, अपने हम्म। मम्मी या पापा दोनों में से एक ने उठाया, तो मैं सीधा गाली देने लगी, उन पे मैं भड़क गई कि ऐसे दिन को तुमने फॉलो कैसे किया? इसमें इतनी गंद है। और तुम्हारी कोई 6 साल के बच्ची के साथ कोई 55 साल का बाबा आके ऐसा करता तो तुम उसको क्या इतना ज्यादा मतलब हर टाइम जब भी बोलते हो तो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नाम से बोलते हो, तो उसकी हरकतें तो देखो। तो मैंने उनको बोला तुमने मुझे पैदा ही क्यों किया हो मतलब इस्लाम में, मुझे नहीं रहना है इस गंद में। तो मैं मतलब मुझे ये भी मैंने ये तक नहीं सोचा कि मेरी फैमिली ना रिएक्ट कैसे करेंगी। तो मैंने हम्म। सीधा जाके उनको बोल दिया। पर फैमिली ऐसी है कि मतलब उन्होंने मुझे थोड़ा सा मेरी बातें सुन के फिर वो भी मतलब मुझे थोड़ा समझा दिया ठीक है पानी वानी पियो चुप हो जाओ। तो फिर तब से लेके लाइक कम से कम मुझे 10 11 साल हो गए, तो मैंने कभी भी ये चीज और जन्नत जहन्नम का कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा नहीं था कि जन्नत में क्या मिलेगा जहन्नम में क्या मिलेगा। मैंने बस हम्म। आयशा तक पढ़ के मैंने छोड़ दिया।
मुझे लगा अच्छा। जन्नत होगा, अगर जन्नत होगा मतलब ऐसे वाले बंदे को फॉलो करने से अच्छा है तो मैं जन्नत में खुशी खुशी जाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं हम्म। इस तरह के बीमार मतलब ऐसे ऐसे वाले धर्म को फॉलो नहीं कर सकती। तो फिर मैंने छोड़ के अपना काम करने लगी। तो फिर लाइक लॉकडाउन में सबके पास थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिल गया ना, तो हम्म। मुझे भी ऐसे यूट्यूब पे देख देख के मुझे भी एक्स मुस्लिम लाइक मिले यूट्यूब पे सजेशन में। तो मैं तो बड़ा खुश हो गई, मेरे जैसे भी लोग बहुत हैं। तो मुझे पता नहीं था कि लाइक पहले मुझे वो हारिस सुल्तान लाइक उनका चैनल मिल गया, तो वहां से एक बार वो मिल गया तो फिर मैंने आपको, तब आपके सब्सक्राइबर 100 में ही थे, 100,000 इन बिटवीन, ये 500 800 के आसपास। तो तब से मैं ना आपको आपकी सारे के सारे मैं लाइक अच्छा, जितने तभी से वीडियोस है, स्टार्टिंग से 1000 एग्जैक्टली सब्सक्राइबर्स, लाइक ओह दैट्स ग्रेट। एग्जैक्टली जब हम्म। आपको बीच में प्रॉब्लम भी हो गया तो मुझे बहुत बुरा लगा था, अब मैं क्या करूं, मैं किसको सुनूं। तो मैं आपको ना काफी टाइम से फॉलो कर रही हूँ, तभी तो मैंने आज इतनी मेहनत की कि मैं आपसे एक बार बात करूं। अरे वाह, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा बट लगा ऐसे आपकी बातें सुन के। तो आपके घर वाले भी मतलब छोड़ चुके हैं या अभी भी वो लोग ये चीज में है? अ, मेरे घर में ना मैंने अब लाइक इतने साल हो गए ना, मेरे घर में घर वालों को इतना क्वेश्चन पूछ पूछ के ना, उनको जितने आपसे रेफरेंस मिलता है मैं उनको सेंड कर देती हूँ कि ये हम्म। गलत है वो गलत है। अब उन्होंने हदीस पढ़ना छोड़ के अब वो कुरानिस्ट बन गए, क्योंकि अब वो भी थक गए मेरे को मेरे मेरी क्वेश्चन का ना आंसर उनके पास भी नहीं है, वो थक के ना कुरान पे पहुंच गए। तो अच्छा, अब तो थोड़े दिन में वो कुरान को भी छोड़ देंगे फिर, उम्मीद है। एग्जैक्टली अब वो मतलब हमारी ऐसा नहीं किसी ने इतना कुरान नहीं पढ़ा बस। तो मतलब पढ़ा भी है वो रट्टा मार के, वैसे ट्रांसलेशन के साथ मैंने ही शुरुआत की थी पहले। तो हम्म। अगर आप अभी के अभी कोई फतवा आएगा ना कि जन्नत और जहन्नम का मतलब जन्नत नहीं जहन्नम का वो कॉन्सेप्ट निकल जाएगा, मेरे घर वाले सारे एथिस्ट है, वो ना डर हम्म। की वजह से अभी मतलब उसमें थोड़ा सा वो लगे हुए हैं जस्ट। हम्म। और उनको कुछ नहीं है। और थोड़ा सा ये भी है कि मैंने मतलब मेरी मम्मी ने एक बार ये बोला है कि अब जैसा भी है फॉलो तो करना है, कि अगर समाज में रहना है तो ये चीजें क्या गलत है क्या सही है तो उसको नजरअंदाज करना पड़ेगा। तो अब अगर हम इस तरह से तुम्हारे जैसे बनेंगे तो फिर हमारे लिए जीना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे लगा वो भी तो ठीक है ना, खामखा क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करनी है। तो हम्म। इस तरह से अभी तक ये चीजें चल रही हैं। बट इतना चल मैंने किया है कि हमारे घर में कुरान अब नहीं है, कोई भी चलिए, बुक नहीं है। और कोई पॉइंट ऐड करना चाहती है या अ, फिर कुछ म- सजेशन देना चाहती है हमारे मुस्लिम अवाम को आप? सर इतना मैं ना आपके चैनल पे ना इन मोमेंट को सुन सुन के ना अब मुझे बिल्कुल भी तरस ही नहीं आता उन पे कि कैसे किस तरह की लॉजिक है उनका। लाइक हम्म। वो दिमाग खोलना ही नहीं चाहते ना। मेरे को हम्म। खुद पे तरस आ रहा है कि मतलब उनसे कुछ भी पूछो ना, जहां इस्लाम की बात आती है वहां उनका दिमाग का ताला बंद। तो फिर हम उसको सजेशन क्या दे सकते हैं जो जो मानना ही नहीं चाहता। तो अब किसी को 6 साल 9 साल इसमें 6 साल 55 साल में भी प्रॉब्लम नहीं है तो उसको आप क्या बोलोगे, उसको हाँ, आप कैसे एग्जैक्टली। जगाओगे, उनको प्रॉब्लम नहीं है। और किसी को जन्नत में 72 चाहिए तो अभी जो आपका जो मौलवी साहब था तो वो उनको उनको 136 फीट भी वो भी चलेगी, तो अब उनको उनको आप कैसे समझाओगे। वो असल में वो भी थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो गया था बंदा कि भाई सच्ची में 135 फीट की मिलेगी तो मैं क्या करूंगा उसका। वही कितना कितना गंदा कॉन्सेप्ट है, और कोई काम नहीं है जन्नत में। लाइक मैंने लाइक आपके से ही पता चला कि जन्नत और जहन्नम में क्या है। ये पूरा उसे तो ब्रोथल वाला सीन है ना। अरे वो तो आप सोचो, मिस एथियस जी, वो बंदा मुझे पूछता है कि आप सोते हो क्या नहीं सोते हो, वो जन्नत तो में नॉर्मल आपको नींद नहीं आएगी। यार, मतलब ये सोने को एक खराब काम समझ रहा है यार, सोने में सर। क्या मजा है। मुझे तो सोना इतना पसंद है कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि सोते सोते ही मर जाऊं। और ये बंदा बोल रहा है कि सोते हो वहां पे सोने नहीं मिलेगा, तो भाई हमारे तो बिल्कुल काम की नहीं है जन्नत। भाई जागना भी एग्जैक्टली है, सोना भी है, सिर्फ जागते रह के क्या करेंगे हम लोग। वही तो सर बात है ना कि उनको मतलब 70 ईयर्स तक लगातार
वो तो कभी उनको पेन नहीं होगा क्या बॉडी में? वही तो बात है, अगर इबादत का होता ऊपर वाले से आपको कुछ अलग मिलेगा, उनके क्लोज जाना है, सेक्सुअल फैंटेसीज इतनी ज्यादा कि पता नहीं क्या क्या मतलब जन्नत जाना क्यों है? मैं तो नहीं जाऊंगी कम से कम, मैं तो सेफ हूँ, को वहां वैसे भी जाना आपको नहीं कुछ है। मिलेगा भी नहीं ना उधर, आपको कुछ मिलेगा भी नहीं, अब टेंट के अंदर रहना पड़ेगा। नहीं वही सर देखो मेरा काम कितना अच्छा था, लाइक मेरा हस्बैंड तो मुझे उनको ना लाइक जो भी 72 हो रही मिल जाती, मैं तो उनकी सरदार थी। हाँ ठीक है, आज आपका नंबर है, पहले आप चले जाना, दूसरी ये चले जाना, मैं तो काउंटिंग में लग जाती ना। हाँ वो पिंप की तरह, वो पिंप वाली जॉब होती ना। हाँ वो एग्जैक्टली। आ, आ, आप एकदम सप्लाई सही करते बोला। रहते हैं, हर वही तो 70 साल में आप सप्लाई करते रहते हैं एक एक को। हाँ, जिसे हम दलाल कहते तो मेरे तो वही काम था। बाप रे बाप। आप बता दीजिए, अगर अगर मेरा हस्बैंड है, मैं सरदार हूँ, तो मुझे काम क्या है? वही तो कि आज कौन सी वाली का नंबर है और कितने देर में वो वापस आ जाएंगे, फिर दूसरी बार 70 किसको साल भेजना है। अच्छा। दूसरा ना दूसरे जो मोमिन लोग हैं ना, ये कहते हैं पीरियड्स जब आते हैं तो बालिग होते हैं, तो उसका बॉडी भी तो बालिग होनी चाहिए ना। पीरियड्स आने से ऐसा नहीं है कि हम लड़की ना पूरा तैयार है, उसकी बॉडी ग्रोथ तो कम से कम देखो उनको, लाइक उनको वो नजर ही नहीं आता। बिल्कुल। पर एसके जी कह रहे हैं मिस इंसान तो एथियस है नहीं उसमें। वॉच एडम सीकर चैनल ऑल्सो, ये आपके लिए मैसेज था वो तो मिस मैं एथियस रोज जी। देखती हूँ। मैं रोज देखती हूँ, समीर साहिल, सचवाला जी, एडम सीकर, ये इमाम, और मुन्ना भाई, साजिद, सब मैं सब मेरे सारे ना लाइक रट्टे मार के रखे हैं सबकी, जहां जहां मुझे टाइम मिलता है मैं देखती हूँ कौन अभी लाइक ऑफिस के आने के बाद अब कौन लाइव है, तो वहां जाके देखो यहाँ कि इसने कौन सा वीडियो डाला, तो मैं सबका देखती हूँ। अनुराग जी कह रहे हैं अल्लाह ताला तो साहिल चाबी। ये बड़ा जबरदस्त था यार। ओ बाप रे बाप, सही है। तो हमारे साजिद भाई तो है नहीं शायद स्ट्रीम में। ठीक है सर, कोई नहीं, दूसरी बार मैं फिर से ट्राई करूंगी, अगर मैं जुड़ पाई तो जी मैं जी ट्राई करूंगी बिल्कुल। दूसरी बार उनसे बहुत बात अच्छा करने लगा की। आपकी स्टोरी सुन के, और हम इसको क्रॉप करके अलग से भी चैनल पर प्रीमियर चला देंगे, क्योंकि कई सारे लोग सो गए होंगे, तो हम उसको फिर से चला देंगे क्रॉप करके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिस एथिया जी।